बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सीटी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सीटी में अगर हम बात करें तो सीटी के पैटर्न की यहाँ पर मैंने पूरा पैटर्न लिख दिया है। इस सीटी के जो पैटर्न में टॉपिक रहने वाले 13 टॉपिक रहने वाले, 13 विषय हैं। आज हम बात करेंगे कि सीटी का पैटर्न किस आधार पर है, सीईटी में कौन कौन से विषय हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले विषय हिंदी, रीजनिंग, गणित, राजस्थान व भारत का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान भारत की राज्य व्यवस्था, राजस्थान व भारत का इतिहास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, जन स्वास्थ्य है वो अभी 2026 में नया टॉपिक जोड़ा गया है। पहले टॉपिक नहीं था। इसमें जन स्वास्थ्य में 4 अध्याय हैं। अगर 12 नंबर पर है समसामयिक घटना और इंग्लिश। अब हमें सीईटी की रणनीति किस तरह तैयार करनी है। हमारे पास अब सीईटी को सिर्फ 50 से 60 दिन बचे हैं। 50 से 60 दिन बचे। अब हम 50 से 60 दिन में ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लें, पूरा सिलेबस जो हम पूरा कवर कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हमें इतना सिलेबस तैयार करना, राजस्थान व भारत का भूगोल से लगाकर राजस्थान व भारत के इतिहास तक अगर हम सिलेबस को तैयार करें तो भी इसको पढ़ने में 2.5 से 3 महीने का समय लग सकता है। परंतु अब हमारे पास इतना समय नहीं है। परंतु इसीलिए हमें सीईटी की रणनीति किस तरह तैयार करनी है जिससे हम सीईटी एग्जाम में 46% मिनिमम अंक लाकर उत्तीर्ण हो सके। इसलिए किसी की इच्छा होती है कि मैं हिंदी को पढूं, किसी की इच्छा होती है कि मैं रीजनिंग, मैं गणित को पढूं, विज्ञान को पढूं, कंप्यूटर को पढूं, जन समाज, समसामयिक, और कोई चाहता है कि मैं इंग्लिश का मारा बेहतर है तो मैं इंग्लिश को भी पढूं। वो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको सबसे पहले मान के चलना है कि मुझे कम से कम 60 से 70% सिलेबस पूरा करना। अगर आप ये मान के चलोगे कि 60 से 70% सिलेबस पूरा है तो आप सीईटी में 46% मिनिमम ला सकते हैं ना। उसके बाद कि आप ये सोच के चलोगे कि नहीं मेरे तो 46% सिलेबस पूरा है और मेरे तो 46 में से 46 अंक आ सकते हैं। अगर ऐसा सोच के चलोगे तो आपके 46 की जगह 20 से 25% अंक प्राप्त होंगे। इसीलिए हमें एक रणनीति तैयार करनी है कि इसमें से अगर मैं आपको बताऊं पॉइंट नंबर 4 से लगाकर पॉइंट नंबर 8 तक का जो सिलेबस सीईटी में रहने वाला है वो 60% रहने वाला है। कितना परसेंट रहने वाला है? 60% रहने वाला है। अगर मैं हिंदी, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, जन स्वास्थ्य, समसामयिक और इंग्लिश की बात करूं तो इसमें 46% सीईटी में सिलेबस रहने वाला। परंतु राजस्थान व भारत का भूगोल से लगाकर राजस्थान व भारत का इतिहास, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको पढ़ने के लिए बहुत समय जाएगा। परंतु इतना हमारे पास समय नहीं है। हमें तो सिर्फ रणनीति तैयार करनी है कि हम इस टॉपिक के जो 13 टॉपिक है उसमें से हम कैसी रणनीति तैयार करें, हम इसमें से क्या पढ़ें जिससे हमारा 60% सिलेबस पूर्ण हो। अधिकतर लोगों ने पूर्ण भी किया होगा, अधिकतर ऐसे लोग होंगे जिसने अभी 20% 30% सिलेबस किया है। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे कि हिंदी, कहीं रीजनिंग पढ़ी है या फिर कंप्यूटर पढ़ी है या फिर राजस्थान या भारत का कुछ ऐसा इतिहास उनको कम से कम थोड़ा मालूम है, कोई ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर आप ये सोच के चलोगे तो आप सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आज भी कहता हूँ और आगे भी कहूँगा कि अगर सीईटी को परीक्षा को पास करना है तो हमें सबसे पहले सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा। सिलेबस तैयार करने ऐसा नहीं है कि जितना हम चाहिए, जितने प्रतिशत अंक चाहिए उसी के आधार पर हम पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर 46% सीईटी में चाहिए तो हमें 60 से 70% लेकर चलना पड़ेगा और उसी के आधार पर 60-70% लेकर चलोगे तभी हमारे 46% परीक्षा में आएंगे। क्योंकि ये जो सीईटी का सिलेबस है इसमें 13 विषय भी ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और 12वीं क्लास 10+2 और स्नातक में जो फॉर्म भरे गए वो 46 लाख फॉर्म भरे गए
और शिक्षा मंत्री आलोक राज ने भी कहा है कि सीईटी के जो परीक्षा का पैटर्न इस आधार पर रहेगा कि 7 से 8 लाख बच्चे ही सिर्फ पास हो। तो पैटर्न कोई एग्जाम पैटर्न है वो कुछ सरल तो रहने वाला नहीं है। और एक आलोक राज ने एक वीडियो में ये भी कहा गया है कि सिर्फ वीडियो और किताबों के भरोसे मत रहना, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना, ये भी उन्होंने कहा गया है। इसीलिए हमें वीडियो और किताब के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपने दिमाग को भी चलाना है। इसलिए हमें आंसर तो आएगा, परंतु उस सवाल को समझने में सबसे बड़ी दिक्कत आप करोगे। इसलिए सबसे पहले हमें सवाल को समझना है कि ये सवाल में क्या पूछ रहा है। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं कि प्रश्न तो एक बार पढ़ लेते हैं, परंतु वो प्रश्न पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आधा पढ़ लिया, उसके बाद ये सिलेबस एक टिक कर दिया। सबसे बड़ी गलती वहाँ पे करते हैं। आप प्रश्नों को 1 से लेकर 2 बार पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वरना आपको उत्तर आते हुए भी आप गलत लिखोगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जैसे आप परीक्षा भवन से लौटोगे कि आज तो मेरा पैटर्न अच्छा नहीं गया, परीक्षा पैटर्न अच्छा नहीं गया, फिर आप ऐसा निराशा होकर लौटोगे। तो इससे पहले आज हमारे पास 50-60 दिन बचे हैं, इसलिए पूरी रणनीति तैयार कर लो कि मेरी 60% रणनीति तैयार हो गई है, कि मेरे इतना सिलेबस पूरा हो गया है कि मैं चलो इस सिलेबस को तैयार करता हूँ, मेरे ये वाला बैग सिलेबस पूरा हो गया, चलो मैं इस वाले बात पर तैयार करता हूँ। अगर आप ये रणनीति लेके चलोगे तो आप सीईटी में जो 3 साल की वैधता है अवश्य प्राप्त करोगे। और सीईटी की जो 10+2 की जो एग्जाम होने वाली है वो 23 से 25 सितंबर होने वाली है। और स्नातक की परीक्षा की बात करूं तो 1 से 3 दिसंबर के मध्य होने वाली परीक्षा। इसमें अगर प्रश्न पत्र की बात करूं तो 120 प्रश्न आएंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए 46% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें उसके बाद आपको 3 साल की वैधता मिलेगी, जिसके माध्यम से अगर आपने 3 साल की वैधता प्राप्त की तो आप सीईटी के माध्यम से आप कहीं फॉर्म भर सकते हैं। आप बहुत सारे फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि पटवारी है, ग्राम सेवक हैं आदि, जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसीलिए जो 10+2 और स्नातक जो ग्रेजुएशन लेवल है इसका सिलेबस सेम है, ये पैटर्न सेम है, कुछ थोड़ा है वो अंतर होने वाला है, परंतु पैटर्न बिल्कुल ही सेम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।